नमस्ते। पांव छुए और काम हुए। अम्मा एक मुहूर्त थी। कर्क लग्न पर्टिकुलरली मातृ वरदानित है आप लोग कि मां के पैर छुए सब काम हो जाते हैं आपके। आइए कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल के साथ फरवरी 2026 डेट वाइज कैसा रहेगा ये जानते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग देखिए, इस महीने में एक आपके कर्म क्षेत्र पर एक बहुत बड़ा 10 मार्च तक मतलब फरवरी तो है ही और मार्च के भी 10 दिन कोई एक बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा। ये आपके कर्म क्षेत्र पर आपकी पहचान करा सकता है या आपकी प्रतिष्ठा में कुछ वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अब 20 जनवरी से 21 फरवरी तक का जो समय है ये आपका फैमिली, कुछ पैसे की शॉर्टेज भी रहेगी 21 फरवरी तक, लेकिन 21 फरवरी के बाद मनी शॉर्टेज भी कम हो जाएगा और 20 जनवरी से 21 फरवरी तक मनी शॉर्टेज, फैमिली का कुछ जवाबदारी, ये भी आपके मत्थे होगा। अब ये 21 फरवरी के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके भाई बहन के विषय में भी बढ़ सकती, बट फैमिली का जो कुटुंब का जवाबदारी है, यू आर बेसिकली फैमिली लविंग पर्सन, परिवार को साथ लेके चलने वाले हैं, इसीलिए तो मातृ वरदानित है। और मां को यह चिंता लगी रहती है कि मेरा ये बच्चा ये बच्ची कामयाब होगा या नहीं। यू आर वेरी मच अटैच टू योर मॉम। इसके लिए बोला मैंने कि पांव छुए और काम हुए। मां को पैर छूते रहो, काम होता रहे। गुरु 12वां है पर्टिकुलरली ये महीने में, तो पर्टिकुलरली देखिए कुछ सम्मान प्राप्ति की घटना भी है। मैंने देखिए इसमें एक महीने में लिखा है अवॉइड आर्ग्यूमेंट विथ स्पाउस। राहु अष्टम में है अपने जीवन साथी के साथ 28 मार्च तक, फरवरी तो छोड़ ही दो है ही, लेकिन मार्च महीना भी 28 तक अपने जीवन साथी के साथ बहसबाजी नहीं करिएगा। और यह महीने में पर्टिकुलरली जब तक शुक्र कुंभ राशि में है 6 फरवरी से 1 मार्च तक, अगर अपना व्हीकल है वो शांति से चलाइए, ड्राइव केयरफुली। शुक्र और राहु फाइल जैसा प्रॉब्लम होगा तो ये भी कहीं ना कहीं आपको 28 मार्च तक तकलीफ देता रहेगा। सो आई हैव रिटन दिस, ड्राइव केयरफुली, अवॉइड आर्ग्यूमेंट विद द स्पाउस। और शॉर्टेज जो पैसे की है वो 21 फरवरी से बाय बाय टाटा हो जाएगी, चली जाएगी। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले थोड़ा और समझिएगा। इस महीने में सूर्य ग्रहण है 17 तारीख को, इसका रेमेडीज करना है पहली बात। और ये डेट है क्योंकि सूर्य ग्रहण आपके 8वें स्थान में है कुंभ राशि में, तो 13, 14, 17, 18, 26, 27 ये दिन को कैलेंडर पे मार्क कर दो। नेगेटिव डेज है, या तो आपको केयरफुल रहने का दिन है ये। तो जल्दबाजी ना करें बेसिकली ये दिनों में, पर्टिकुलरली कोई बहुत अपने से बड़ी शख्सियत को मिलने जाना हो या कोई इंपॉर्टेंट काम हो जिसमें आप कंफ्यूज है कि ये डिसीजन लिया जाए या नहीं लिया जाए, ये दिन टाल दीजिएगा। मतलब 6 डेज मैं मांग रहा हूं, 22 दिन आपके, सिर्फ 8 दिन, ये सिर्फ 6 दिन केयरफुल डे मुझे दे दीजिए, केयरफुल डेज। अब देखिए डेट वाइज बोलता हूं, समझिएगा। जैसे 1 तारीख को पूर्णिमा भी है और मातृ वरदानित भी है आप, तो ये दिन आप देखेंगे कुछ सेंसिटिव ज्यादा हुए आप, बड़ा अच्छा दिन है। आप ज्यादातर हम आप लोगों को ध्यान करने के लिए सजेशन देते हैं ये दिनों में। हो सके भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करो और ध्यान करो 10-1 मिनट, पर्टिकुलरली ये दिन में तो जरूर करो, सुबह करो या शाम को करो। ये केयरफुल डेज का दिए रेमेडीज। और सूर्य ग्रहण जो है आपके 17 तारीख का, इस दिन में 8th हाउस में है और ये 8th हाउस आपका बहुत पावरफुल हुआ है। हो सकता है कोई वारसे से रिलेटेड, हेरिडेशन से रिलेटेड कोई बात होगी, क्योंकि देखिए 2 ग्रह और ये जो 7th में है ये दोनों आपके 1 में आ रहे हैं फरवरी के एंड में, लास्ट वीक में करीब। देखिए ये सूर्य मूवमेंट हो रहा है 13 फरवरी को और 23 फरवरी को मंगल भी आपके 8th हाउस में जा रहे हैं। तो 8th हाउस पावरफुल हो रहा है, यानी कि वारसे का रिलेटेड काम कोई हो सकता है कि कहीं कोई इनहेरिटर हेरिडेशन में कोई
कोई भी प्रॉपर्टी हो, उसका कोई रिलेटेड काम हो, क्योंकि मंगल भी आपके 7th हाउस में रोचक योग बना रहा है पत्नी स्थान में, तो कोई प्रॉपर्टी का लाभ दिखाई दे रहा है। बट अष्टम स्थान है, चमत्कार भी है, और आध्यात्म में जाओगे तो और अच्छा है, मैंने बोला ऐसा। बट 17 तारीख को सूर्य ग्रहण के दिन गेहूं 1 किलो और 1 कोकोनट नारियल पैक में करके शिव मंदिर में रख दीजिएगा। या तो कोई गरीब ब्राह्मण हो, अमावस्या भी है, 6-7 चीज मैं बता रहा हूं, 8 चीज टोटल, ये भी दे दोगे तो चलेगा। अगर जो पैसा आपके पास ठीक ठीक है, आप हेल्प कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो कम से कम मैंने बोला गेहूं मतलब सूर्य और नारियल मतलब राहु, तो ये तो करना ही है आपको। एटलीस्ट अगर पैसा है तो ये भी करिएगा। गेहूं, चावल, गुड़, मूंग, चने की दाल, एक फ्रूट, चने की दाल मतलब गुरु, मूंग मतलब बुध, चावल मने चंद्र आपका लग्नेश, और गुड़ मतलब मंगल, फ्रूट एक आध फ्रूट मतलब एप्पल हो, पाइनएप्पल हो, पाइनएप्पल तो बहुत महंगा है, छोटा भी नहीं है, मौसम्बी है या बनाना है, कोई एक फ्रूट रख दीजिएगा। फ्रूट मतलब शुक्र, फल या फूल मतलब भी शुक्र होता है। इसके लिए जो लोगों को शुक्र अच्छा होता है तो देखिए उनके टेबल पे फ्लावर्स रखने के लिए बोलते हैं अपन, फायदा होता है। आपको उससे कोई कनेक्शन ज्यादा नहीं है, समझे, आपका घर बहुत सुंदर ही है, 4th हाउस में शुक्र की राशि है तो घर सुंदर है। तो एक फ्रूट और इडिबल ऑयल, खाने का तेल जो शनि को रिप्रेजेंट करता है, और कोकोनट, 8 आइटम, गेहूं, चावल, गुड़, मूंग, चने की दाल, फ्रूट, इडिबल ऑयल और कोकोनट, ये कोई ब्राह्मण को 6 बजे शाम को दे दीजिएगा। ये ग्रहण देखिए शाम को 4 बजे से रात को 8 बजे तक चलेगा। ग्रहण हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है, ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य, ग्रहण मोक्ष, तो ये 8 बजे तक चलेगा। आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो ये दिस इज द ग्रेट टाइम। कोई भी अगर आपको कोई इष्ट आप मानते हो, उसका मंत्र हो, करके देखिएगा, 100% लाभ होगा। ये ज्यादा टाइम भी नहीं है, देखिए 4 से 8 मतलब 4 घंटा है। फिर ये मंत्र अजपा जाप हो जाता है, यानी कि अपने बॉडी के अंदर जैसे ब्लड का जैसा घूमता है, कि जप नहीं करना पड़ता, लेकिन वो मंत्र हमारे ब्लड में आ ही जाता है, तो अजपा जाप होता है। जपना नहीं पड़ता, उसमें गिनती का कैद भी नहीं हो सकता, मतलब वो माला लेके जपने की जरूरत नहीं है, वो है आपका रिदम में आ जाता है शरीर के। तो ये जरूर करिएगा ग्रहण के दिन, डोनेशन करिएगा, भूलिएगा नहीं। डेट वाइज मैंने बोला ऐसा 1 तारीख अच्छा दिन, फाइनेंशियली 1 और 2 तारीख, 2 तारीख भी आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचेंगे, थोड़े जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हुए होंगे आप, और मैंने बोला ऐसा ध्यान करना है ये दिनों में आपको। और भगवान शिव मंदिर अगर घर पे करीब है तो जलाभिषेक करने के बाद ऑफिस जाइएगा, एक केयरफुल दिवस के दिन। अब 1 और दिन 2 तारीख तो अच्छा है, 3 तारीख 4 तारीख फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब किसी को उधार दे दिया हो, लोग आपको अपनी दुख कथा बोलकर उधार ले लेते हैं पैसा। 3 और 4 फरवरी फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। कुछ स्टॉक बेचकर, जनरली मैंने आप लोगों को फाइनेंस जैसे फील्ड से जुड़े देखा है। धनस्थान में सिंह राशि, सरकार है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना हो, लाइसेंसिंग का जॉब हो, डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम हो, और कर्मस्थान में मंगल की राशि है, मतलब कभी कभी मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड फाइनेंस का काम करते हुए देखता हूं, कभी कभी भाइयों से, केमिकल से रिलेटेड, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंस आता है, मतलब टैक्सेशन से रिलेटेड काम करते हुए कैंसरियंस मैंने बहुत देखे हैं। कैश पर्टिकुलरली, फाइनेंस पर्टिकुलरली कैश देना हो वो सब काम करते देखा है। तो ये दिन आपके हाथ में 3 और 4 तारीख फाइनेंस, एक बहुत अच्छा खासा पैसा आपके हाथ में आना ही चाहिए। अगर आपके हाथ में पैसा नहीं आया तो समझ जाइए अभी नेक्स्ट मंथ तक कोई बहुत बड़े पैसे की उम्मीद अगर आप कर रहे हैं तो ये पैसा आपका हाथ में नहीं आएगा। हाँ, कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन 24-25 को होगा, मैं बताता हूं डेट वाइज में। अब 3 और 4 तारीख आप हीरो हो गए होंगे फैमिली के, आप पूरे परिवार के साथ आनंद में होंगे। 3 और 4 तारीख फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ। अब 5 और 6 तारीख भाई बहन पड़ोसियों के साथ आप अपना रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे। यू आर वेरी होम लविंग पर्सन, फैमिली लविंग पर्सन। अगर आपको कोई पूछे यू आर कैंसरियन, कितना भी बड़ा गुनाह हो, अगर आपने कैंसरियन का गुनाह कर दिया और आप झुक गए, उसको माफ कर देगा। कैंसरियन के पास ये गुण बहुत अच्छा है,
वो रिवेंज के चक्कर में लगभग नहीं पड़ता। आंखें बहुत सुंदर होती है, मां जैसी आंखें होती, बड़ी सुंदर आंखें होती, ब्यूटीफुल आईज। मेल हो तो भी आप आंख देखेंगे तो बहुत सुंदर आंखें होती। और 5 और 6 तारीख भाई बहन पड़ोसियों के साथ का रिलेशन मजबूत करेंगे। काम धंधे में हो सकता है छोटा मोटा ट्रैवलिंग 5 और 6 को होगा। 7 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे के बाद 8 और 9, 7, 8, 9 यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम एज यूजुअल। घर पे मजे में, मां के साथ का कनेक्शन और ओल्ड एज का प्लानिंग। कुछ ओल्ड एज को प्लान भी करेंगे, अगर 50 से ज्यादा उम्र है तो अभी ओल्ड एज को प्लान करेंगे। और अगर आप रिटायर है तो घर पे मजा आ जाएगा आपको। 8 और 9, 7 तारीख को 1:30 बजे के बाद, इट्स ए हैप्पी डे। अब 10 तारीख को और 11 तारीख को, आई हैव सेड 10 और 11 पर्टिकुलरली, ये आपके बच्चों के लिए 10 और 11, ये आपको कुछ सीखने मिलेगा। यू विल गेट 10, 11 और पर्टिकुलरली 12 तारीख 1:30 बजे तक का टाइम, ये आपकी बुद्धि से, एक वृषभ लग्न है और एक आप है कर्क लग्न, जिसकी इंटेलिजेंसी से दूसरों को ज्यादा फायदा होता है। आपका प्रोफेशन ही ऐसा होता है कि जिसमें आप एडवाइस करते हैं, लोग पार हो जाते हैं, आप वहीं के वहीं। तो ये वो दिन है आपके कुछ सीखने का, और जो सीखता है दुनिया में वही टिकता है। 10 और 11 तारीख टू लर्न समथिंग, टू लर्न, स्टूडेंट के लिए भी, शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए भी बेस्ट टाइम टू लर्न समथिंग, कुछ नया सीखने के लिए 10 और 11। अब 12 तारीख को पर्टिकुलरली 1:30-2 बजे के बाद का टाइम है, इसके लिए मैंने 13 और 14 लिखा है। रोग ऋण शत्रु से सावधान, मतलब कहीं बाहर जाते हो, खाना है, कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड करो। आपका ऐसा तासीर जो है शीत प्रकृति है, मतलब कोल्ड ड्रिंक आप लोगों को ज्यादा सूट नहीं होता। पर्टिकुलरली खाना भी कहीं बाहर खाना नहीं चाहिए 13-14 को, आपको ऐसा सजेशन दे रहा हूं मैं। और कोर्ट का केस हो अगर आप पर, तो थोड़ा डेट को पोस्टपोन कराइएगा। ये वीडियो लगभग 1 महीना पहले मिलता है आप लोगों को। तो 13-14 तारीख कई भावनाओं में आकर कोई आपसे उधार ले जाएगा, बेवकूफ बनाएगा। 13 और 14 आप परेशान रहेंगे। हेल्थ के लिए सावधान रहना है। कोई जहां लगे कि ये झगड़ा कर लेगा, आपकी भावनाओं को दुख होगा, ऐसा चीज से आप पहले से ही दूर रहिएगा 13 और 14 को। अब 15 तारीख 16 तारीख, ये आपका फैमिली लाइफ का, मतलब गृहस्थ जीवन का बॉन्डिंग मजबूत करने का दिन है ये 15 और 16। बी हैप्पी विथ योर स्पाउस, आपके जीवन साथी के साथ। मैंने बोला विवाद तो टालना ही है। 15 और 16 तारीख आप ऑफिस में भी टेम्पररी टाइमिंग छा जाएंगे, अच्छा दिन रहेगा। 15 और 16 इट्स अ गुड डे। अब 17 तारीख और 18 तारीख मैंने बोला स्ट्रेस का दिन है ये। अगर आपके पास व्हीकल है तो ये जो दिन मैंने जो बोला है व्हीकल केयरफुल, ये जो मैंने यहां बोला ड्राइव व्हीकल केयरफुली, कि 17 और 18 को हो सकता है आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ दिखाएगा ये। तो स्लो चलाइएगा अगर व्हीकल है और आप चला रहे, आपको आदत समझो, लग्न में मंगल है नीच राशि का, आप चला रहे, शुक्र के साथ मंगल 8th हाउस में है बर्थ का, तो ये तकलीफ में डाल सकता है आपको। 17 और 18 यू टू ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली। और कोई भी टाइप का नशा से दूर रहिएगा। ये आध्यात्मिक दिन है, बहुत अच्छा। देखिए 5 ग्रह, 1, 2, 3 और ये 2, 5, ये सब ग्रह का ज्यादातर वजन धीरे धीरे, सूर्य भी यहां 4 हो गए 17 तारीख को, ये 23 को आ रहा है, यानी कि आपका 8th हाउस बहुत पावरफुल हो रहा है। यानी कि अभी ये महीने में कुछ चमत्कार का चीज का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 17 और 18 पोस्टपोन करिएगा, जो भी काम है इंपॉर्टेंट उसको हो सके तो पोस्टपोन कर दीजिएगा। 19 और 20 तारीख और 21 तारीख अच्छा दिन है। 19, 20, 21 ये आपके लिए कहीं कोई ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। अब 17, 18 का ट्रैवलिंग मैंने अवॉइड करने के लिए बोला है। 19, 20, 21, 19 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद सितारे आपके फेवर में। 20 और 21 कोई ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है, या अपना भाई बहन सिबलिंग आपके, उसके जीवन साथी के साथ का भी कोई कनेक्शन आपका आ सकता है। 19, 20 और 21
अच्छा दिन है, एंजॉय करें, आपका लकी डे है ये 19, 20, 21। मतलब कोई बहुत बड़ा मुलाकात हो, स्टूडेंट के लिए भी 19, 20, 21 बहुत अच्छा रहेगा पढ़ने के लिए। टेक द एडवांटेज, 19, 20, 21 अच्छे दिन है। अब 22 और 23 तारीख जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट है। ऑलरेडी जॉब पे है, आपका प्रोजेक्ट सबमिशन करना है, बॉस के साथ कोई बात करना है। आपके जो बॉस होते हैं बड़े एम्बिशियस होते हैं, लीडर टाइप के पर्सनालिटी, बहुत लीडर टाइप का पर्सनालिटी होता है। चाहे कुछ भी हो, अगर मेष का सूर्य हो कर्मस्थान में तो भी आपको हमेशा एम्बिशन उसकी परेशान कर देती। तो 22 और 23 तारीख को आप आपके बॉस के साथ अपने आप को ट्यून कर पाएंगे। यह दिन अच्छा है। जॉबलेस लोगों को जॉब का ऑफर मिलेगा। और इस महीने में मैंने पहले भी बोला 10 मार्च तक आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ऐसा सिचुएशन आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है। और ये 21 तारीख के बाद यानी 22, 23 को होगा। अब 24 और 25 तारीख फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है, दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए बेस्ट। दिस इज द टाइम। 24 और 25 आप फर्दर शेयर बाजार से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में होंगे 24 और 25 को। और कोई बहुत बड़ा ड्रीम प्लान करेंगे, कोई बहुत बड़ा प्लानिंग आप सेटअप करेंगे कि इस तरह से आगे मूव करना है अपने लिए। और ये अच्छा दिन है 24 और 25, एंजॉय दिस टाइम। अब 26 तारीख और 27 तारीख ये आपको डिसीजन पेंडिंग रखने हैं। बहुत अर्जेंट कोई बात हो तो लेना ही पड़ता है, वो बात अलग है, बट केयरफुल रहिएगा। जो डिसीजन आप पेंडिंग रख सकते हो उसको रखिएगा, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि 26, 27 फरवरी ये आपको वर्कलोड परेशान कर देगा, एकदम मानसिक तनाव में डाल देगा। 26 और 27 तारीख आप परेशान हो जाएंगे। तो मैंने बोला सुबह सुबह भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करने के बाद ही जाइएगा। दिस इज द मोस्ट टफ डे ऑफ द मंथ, सबसे मुश्किल भरा दिन है 26 और 27। अब 28 तारीख 28 अगेन आप देखेंगे 26, 27 को क्या गलती हो गई, अपने आप को रिवाइज करेंगे कि क्या गलती और किस तरह से इसमें आपका रास्ता निकलेगा, फ्यूचर में ना हो इसके आप स्टेप्स आप 28 को लेंगे अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए। यह दिन बहुत अच्छा है। जैसे मैंने आपको बोला 10 और 11 तारीख संतान के लिए बोला, 24, 25 आपके दोस्तों के लिए बोला, और 15, 16 आपके जीवन साथी के लिए बोला। वैसा ये जो दिन है आपके लिए 1 और 2 तारीख और 28 तारीख आपका अपने लिए, यानी कि इन दिनों में आप अपने आप को रिवाइज करेंगे, फ्यूचर के क्या स्टेप्स लेने हैं वो सब। अब देखें थोड़ा, मैंने आपको रेमेडीज तो बताया। आपको 17 तारीख का शाम को 6 बजे एकदम ग्रहण मध्य है, ग्रहण मध्य के समय में जाके डोनेट कर दीजिएगा। एक नारियल और हरा होगा चलेगा, सूखा होगा चलेगा, और गेहूं, ये तो करिएगा ही क्योंकि आपके 8th हाउस में है। ये आपका जीवन साथी का परिवार, आपके जीवन साथी की जबान है। जहां 8th हाउस में राहु सूर्य का, बहुत ईगो में आ जाएगा आपका जीवन साथी, कहीं ना कहीं ये टॉन्टिंग भी करेगा आपको, ये भी हो सकता है। यू आर बेसिकली वेरी सेंसिटिव पर्सन। एक बात किसी ने बोल दिया हो तो आप बरसों तक उसको याद रख सकते हैं। सेंसिटिव की वजह से ही आप परेशान हो जाते हैं। तो इस महीने में देखिए 5 फरवरी और 21 फरवरी चतुर्थी, गणेश मंदिर में जाइएगा। इस दिन में आपके काम धंधे में चैलेंजेस है, संतान की तरक्की के लिए कुछ काम अटके हुए संतान के, वो सब काम देखिए। अभी गुरु वक्री भी है और ये 10 मार्च तक वक्री है। 11 मार्च से ये 1 जून तक, बाद में आपके 12वें स्थान में ही इसकी मूवमेंट है। तो ये घर का प्लानिंग करा देगा आपको। ये ईयरली वीडियो को डिटेल में जरूर देखिएगा। बच्चों के प्रोग्रेस के लिए 21 फरवरी और 5 फरवरी गणेश मंदिर में जाइएगा। गणेश गायत्री मंत्र है, अथर्वशीर्ष है, गणेश नाम का पाठ करेंगे, लाभ रहेगा आपके काम धंधे में, चैलेंजेस झगड़े कम हो। नहीं तो जनरली अगर बहुत बॉटम के लेवल पे कैंसरियन है तो बहुत स्ट्रगल देखता हूं। दैट इज बिकॉज ऑफ योर प्योर नेचर। बहुत किसी का नुकसान न करना, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढना, जल्दी माफ कर देना लोगों की हरकतों के लिए, उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं। 15 फरवरी प्रदोष, शनि प्रदोष है, शनि का प्रदोष है। बहुत अच्छा देखिए, शनि भाग्य में आपके धर्म स्थान में, यह आपको संन्यास्त कर ही देगा।
जून तक ये शनि आपके धर्म स्थान से जा रहा है, बहुत अच्छा शनि नवम में अच्छा रिजल्ट देता है। घर का जो प्लानिंग आपके माइंड में है ये जून तक बहुत अच्छा प्लान करके देगा, आपको हो जाएगा ऐसा चित्र दिखता है। 12वां गुरु, उसकी 5वीं दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पे है, यानी कि घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, पैसा ये खर्च करवाएगा 12वां गुरु। तो ये करिएगा 15 फरवरी को शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा, और ये जो मैंने दिन बोले हैं, दिन में भी शंकर भगवान को जलाभिषेक करने के बाद ऑफिस जाइएगा। अब देखिए बिजनेसमैन है तो ये गुरु 12वां है, शॉर्टेज ऑफ मनी। श्री सुक्त और कनक धारा, कनक धारा मिरेक्कल है, श्री सुक्त कनक धारा सुनिएगा। और अगर आप जैन है तो उवग सरम है, आप उवग सरम लिखेंगे गूगल पर तो मिल जाएगा, उवग सरम में, उवग सरम ये करिएगा, लाभ रहेगा आपको। हेल्थ के लिए 13-14 मैंने बोला ऐसा, सर्दी कफ जुकाम ये होता है आप लोगों को ज्यादातर परेशानी। स्टूडेंट 10, 11, 20, 21 फरवरी अच्छा दिन है। देखिए 12वां गुरु है, वक्री भी है, यानी कि आपका जो एजुकेशन है उसमें बहुत गुरु आपको मददगार नहीं है इस वक्त। सो विवाह का योग भी नहीं, और स्टूडेंट को भी मेहनत ज्यादा करना है, ये दिनों में ज्यादा एडवांटेज लो। 10, 11, 20, 21 को प्यार करते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 2 फरवरी पर्टिकुलरली इज द बेस्ट डे। आपका चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है, चंद्र लग्न में, और शुक्र यहां आगे कब बढ़ा है देखिए 6 फरवरी को बढ़ा है, यानी कि ये 2 फरवरी को, 2 फरवरी को सामने सामने चंद्र शुक्र आपके लग्न और सप्तम में। से रोमांटिक डे। ऑलरेडी मैरिड है तो महसूस हो ही जाएगा, बट अनमैरिड है अगर आप अविवाहित है, पर्टिकुलरली अविवाहित है तो प्रपोज करने के लिए अच्छा है। ज्यादातर कैंसरियन, वेरी सेंसिटिव पीपल, कैंसरियन है, विर्गो है, विर्गो भी बहुत डरपोक है बहुत, कैंसर, विर्गो, एक्वेरियस, एक्वेरियस भी वेरी हार्ड वर्किंग। अब शेयर मार्केट पर्टिकुलरली सेल करना चाहते हो तो 3 और 4 फरवरी इज द बेस्ट डे टू सेल योर स्टॉक एंड कैश करने के लिए, से बेस्ट डे ऑफ द मंथ टू लर्न। 10, 11 एंड 20 फरवरी, 20 फरवरी आपको पर्टिकुलरली 19, 20, 21 ये अच्छा दिन है लर्निंग के लिए। 19 तारीख को 3 बजे के बाद लर्निंग के लिए अच्छा है। 20 और 21 बेस्ट डे है लर्निंग के लिए, और इसमें सिर्फ मैंने 20 लिखा है, 21 छुट्टी है इसके लिए, स्टूडेंट के लिए दोनों लिखा है। अब देखिए फर्दर इन्वेस्टमेंट 24 और 25 ऐसे 24 और 25 तारीख को दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, फर्दर इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ आइडिया लेने का टाइम है। 24 और 25 एक बहुत बड़ा, देखिए जो लिक्विड कैश है उसकी बात कर रहा हूं मैं 3 और 4 की, और ये 24-25 को एक बल्क मनी, मतलब जो आपके फिक्स डिपॉजिट में है वो पैसे की बात कर रहा हूं, जो इन्वेस्टमेंट है वो पैसे की बात कर रहा हूं। 24-25 को एक बहुत बड़ा फिगर आप इधर से उधर मूवमेंट करेंगे। अब देखिए अगर इस महीने में जो मैंने बोला आपको ड्राइव केयरफुली, अपने जीवन साथी की जबान के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और आपको 8वां शुक्र है, व्हीकल ड्राइव करना है केयरफुली। जॉब में प्रमोशन मिल सकता है आपको, भले गुरु 12वां है, और ये 10 मार्च तक आपके जॉब प्लेस पर कुछ अच्छा चीज देख रहा हूं मैं। पैसे की जो शॉर्टेज है वो आपको 21 फरवरी के बाद, यानी कि लास्ट वीक में फरवरी के, ये शॉर्टेज ऑफ मनी भी चला जाएगा। लेकिन भाई बहनों का जवाबदारी 22 फरवरी से 20 मार्च कुछ और शेयर करने का आपके शोल्डर पे आ सकता है। अब वीडियो अच्छा लगा हो बेसिकली लाइक मार्क करिएगा। देखिए ये गजकेसरी योग की डेट है, चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है, ये राहु चंद्र का ग्रहण योग है, पर्टिकुलरली राहु चंद्र का जो ग्रहण योग है ये आपको हमेशा कंफ्यूज करता है। आप ऑब्जर्व करें, देखिए मैंने आपको 3 और 4 फाइनेंशियली बेस्ट डे बताया, बट 4 तारीख को देखिए राहु चंद्र का ग्रहण योग है, यानी आपको ये कंफ्यूज करेगा। आप कहीं बहुत बोल्ड डिसीजन लेने में, ये राहु चंद्र का ग्रहण योग 18 फरवरी को तो अष्टम स्थान में हुआ, इसके लिए मैंने 17 को आपको दान करने के लिए बोला है, वो पैक दान कर दीजिएगा। चंद्र बुध का कपट योग है, ये भी डेट है, सामने टाइम है, ये टाइम है यहां पर, और कितना योग कितना डिग्री का युति है प्रतियुति लिखा है, ये ऑब्जर्व करिएगा, और अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा और मेरी चैनल को अपने दोस्तों को प्लीज फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।